नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। करवा चौथ का व्रत ये 3 औरतें भूल से भी ना करें। जी हाँ मित्रों, शरद पूर्णिमा के चांद के बाद जो चौथ पड़ती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। देश भर और विदेश में भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें करवा चौथ के व्रत का फल नहीं मिलता, बल्कि माता गौरी उन पर क्रोधित हो जाती हैं। तो मित्रों, आपको बताते हैं करवा चौथ से जुड़ी हुई ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बातें उन महिलाओं के बारे में। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसलिए भगवान से उसे ये वरदान मिला है कि वो जिस भी चीज के लिए ताक करेगी उसे उसका फल जरूर मिलेगा। आपने सुना ही होगा पौराणिक कथाओं में कि कैसे सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, क्योंकि स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो अगर चाहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसी वजह से औरतें करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये तप करती हैं। मित्रों, आपको बता दें कि तप करने से मतलब होता है कि किसी भी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। जैसा कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि तप किया करते थे और अपनी मनचाही सिद्धियां प्राप्त भी किया करते थे। ये तो सभी जानते ही हैं कि महिलाएं करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत करती हैं और इस दिन चांद भी देर से निकलता है। तो इस व्रत को करने से महिलाओं की तपस्या होती है कि वो अपने पति के लिए कितने देर तक त्याग कर सकती हैं। आपने देखा होगा कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है कि आसमान में बादल आ जाते हैं और जिसकी वजह से चांद नहीं दिखता है। ऐसे में महिलाएं देर रात तक या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। तो मित्रों, आइए आपको बताते हैं कि इस व्रत की शुरुआत आप कैसे करें। इस व्रत में सुबह सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है। इसमें जिसमें बहू के लिए कपड़े, जिसमें उसकी सुहाग की निशानी जैसे चूड़ी, बिंदी, कपड़े आदि, साथ में ही मिठाई, फ्रूट फैनी, ड्राई फ्रूट और नारियल रखा जाता है। सास जो सरगी बहू को देती हैं, इससे बहू अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। अगर आप अपनी सास के साथ नहीं रहती हैं तो आप उनसे पैसे मंगा करके इस सामान को ले सकती हैं। उसके बाद सूरज निकले से पहले सास के द्वारा दी गई फेनियां बनाकर सबसे पहले अपने पितरों, गाय, कुत्ते और कौवे का हिस्सा अलग रख लें और फिर उसमें से अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल लें। और उसके बाद आप फेनिया और फ्रूट, मिठाई, ड्राई फ्रूट खाकर ही आप अपने व्रत की शुरुआत करें और उसके बाद अपनी सास के दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें ही पहनें। सूर्योदय के समय सरगी ग्रहण करने के बाद सुहागन पूरे दिन निर्जला बिना पानी के रहती हैं और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देने के बाद उपवास का पारण करती हैं। तो आइए आपको बता दें उन ऐसी 3 महिलाओं के बारे में जो करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती हैं। तो बात करते हैं पहली स्त्री के बारे में। तो मित्रों, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत होता है वो पति और पत्नी के आपसी रिश्तों और प्रेम को मजबूत बनाने वाला होता है। लेकिन अगर बहुत ही लंबे समय से पति और पत्नी के बीच में लड़ाई, झगड़ा और तनाव का माहौल है, या फिर काफी समय से पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो ऐसी स्त्री को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, ऐसे तनाव भरे माहौल में ऐसी स्त्री के मन में अपने पति के लिए बुरे विचार आते हैं और ऐसे गुस्से वाले मन से करवा चौथ का व्रत रखने से इसका खंडन होता है, जिसकी वजह से ये उसका व्रत भी रखने के बाद भी पूरा नहीं हो सकता है। और इसका असर ये हो सकता है कि इससे पति और पत्नी दोनों को ही जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इससे दोनों के आपसी रिश्तों में दरार और भी बढ़ सकती है। तो ये याद रखें कि ऐसी स्त्री अगर व्रत रखती है तो इस व्रत को रखने से पहले वो अपने मन से अपने पति के लिए जो क्रोध है उसे त्याग दे और अपने रिश्तों में जो खटास है उसे दूर करे और आपसी मतभेद को दूर करके ही वो अपने इस व्रत को धारण करे। तो अब बात करें ऐसी दूसरी स्त्री के बारे में जिसे इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि आजकल दोस्तों ये युग बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो चुका है और इसमें कुछ लोग के रिश्ते ऐसे भी हैं जो बिना शादी के ही बने हुए होते हैं। जैसे आपने सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप के बारे में।
तो अब कुछ कपल ऐसे भी हैं जो बिना रिश्ते के ही साथ में रहने लगे हैं। साथ में कुछ पति पत्नी शादी में 7 फेरे भी नहीं लेते हैं। मगर आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में बिना फेरों के शादी को संपन्न नहीं माना जाता है। तो ऐसे में अगर बिना फेरे लिए और बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री को भी इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों मित्रों? तो आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि शुभ कार्यों में और हवन में और ग्रह शांति जैसी पूजा में उनके पति के साथ उनकी पत्नी यानी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। इसलिए बिना शादी और वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकते हैं। इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। अब बात करें ऐसी तीसरी महिला के बारे में जिसको करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई महिला अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है और या फिर किसी पराये पुरुष के लिए अपने मन में कोई भावना रखती है, तो आपको बता दें कि ऐसी महिला को भी करवा चौथ जैसा पवित्र व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? तो आपको बातें दें कि ऐसा इसीलिए क्योंकि करवा चौथ का व्रत जो है केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। ऐसे में अगर कोई चरित्रहीन औरत करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे ऐसे में मत गौरी के क्रोध का सामना करना पड़ ही सकता है। मित्रों, आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। इसमें आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यह होता है कि आपके पति की मूरत आपके मन में बसती है। मगर ऐसे में अगर किसी औरत के मन में अपने पति के अलावा कोई और आदमी है तो ऐसी स्त्री इस व्रत को भूल से भी ना रखें। इसके अलावा गर्भवती महिला चाहें तो वो भी इस व्रत को न रखें। अपितु शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया है कि गर्भवती महिला इस व्रत को नहीं रख सकती हैं। मगर इस समय व्रत रखने से शायद उनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर हो, तो अगर आप रह सकती हैं तो रहें, ये अच्छी बात है। और मित्रों, आपको बता दें कि अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को रख सकती है या नहीं, तो आप ये जान लें कि कुंवारी कन्या इस व्रत को रख सकती है। लेकिन कोई कुंवारी कन्या शादी से पहले ही किसी पुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित करती है तो इसकी को भी करवा चौथ का ये व्रत नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, ये थीं वो 3 स्त्रियां जिनको करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस जानकारी को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय माता गौरी। हर हर महादेव।